दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं उस ऐतिहासिक क्षण की ओर जब सह्याद्री की गोद में जन्मा एक स्वप्न पूरे भारतवर्ष की अस्मिता बन गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक, एक ऐसा दिन जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। सह्याद्री की ऊंची ऊंची चोटियों पर उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। हवा में उत्साह था, ढोल नगाड़ों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी और रायगढ़ का किला मानो खुद गर्व से ऊंचा उठ गया था। वर्षों के संघर्ष, त्याग और अनगिनत युद्धों के बाद वो क्षण आने वाला था जिसका सपना न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरी जनता ने देखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज अब केवल एक योद्धा या किले जीतने वाले सरदार नहीं रहे थे, वे एक स्वराज्य के प्रतीक बन चुके थे। 17वीं शताब्दी का भारत संघर्षों से भरा हुआ था। मुगलों की ताकत अपने चरम पर थी और दक्षिण में सुल्तानतें अपने प्रभुत्व को बढ़ाने में लगी थीं। आम जनता शोषण और अत्याचार के बोझ तले दब चुकी थी। ऐसे समय में शिवाजी महाराज ने केवल तलवार नहीं उठाई, बल्कि एक विचार को जन्म दिया, हिंदवी स्वराज्य। ये स्वराज्य केवल भूमि पर अधिकार का नाम नहीं था, बल्कि ये लोगों के आत्मसम्मान, न्याय और स्वतंत्रता का प्रतीक था। वर्षों तक शिवाजी महाराज ने अपने मावलों के साथ पहाड़ों, जंगलों और घाटियों में युद्ध लड़ा। उन्होंने दुर्ग बनाए, दुर्ग जीते और दुश्मनों की विशाल सेनाओं को अपनी रणनीति से परास्त किया। लेकिन दुनिया की नज़र में वे अभी भी एक विद्रोही ही थे। महाराज ये भली भांति जानते थे कि जब तक उनके राज्य को वैधता नहीं मिलेगी, तब तक ये संघर्ष अधूरा रहेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने एक भव्य योजना बनाई, राज्याभिषेक की। रायगढ़ किले को सजाया गया। हर दीवार, हर दरवाजा, हर आंगन मानो इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने को तैयार था। दूर दूर से विद्वान, ब्राह्मण और गणमान्य लोग आमंत्रित किए गए। काशी से प्रसिद्ध विद्वान गागा भट्ट को विशेष रूप से बुलाया गया, ताकि ये समारोह पूरी धार्मिक विधि विधान से संपन्न हो। 6 जून 1674 का वो दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही पूरा रायगढ़ गूंज उठा, जय भवानी, जय शिवाजी। महाराज ने पवित्र स्नान किया। उनके ऊपर गंगाजल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक किया गया। ये केवल एक राजा का अभिषेक नहीं था, बल्कि ये उस भूमि का शुद्धिकरण था जो वर्षों से पराधीनता झेल रही थी। महाराज सिंहासन की ओर बढ़े। वो सिंहासन सोने का बना था, लेकिन उससे कहीं अधिक मूल्यवान था वो विश्वास जो जनता ने उन पर रखा था। जैसे ही गागा भट्ट ने उनके मस्तक पर तिलक किया और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी, उस क्षण सह्याद्री की हर चोटी गर्व से झूम उठी। ये केवल एक उपाधि नहीं थी, ये घोषणा थी कि अब इस भूमि पर एक स्वतंत्र, स्वदेशी सत्ता का जन्म हो चुका है। राज्याभिषेक के बाद महाराज ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए, एक नया पंचांग शुरू किया और प्रशासन को एक व्यवस्थित रूप दिया। अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की गई, जिसमें 8 मंत्री राज्य के विभिन्न कार्यों को संभालते थे। ये उस समय के लिए एक अत्याधुनिक शासन प्रणाली थी। लेकिन शिवाजी महाराज केवल एक शासक नहीं थे, वे एक जननायक थे। उन्होंने अपने सैनिकों को सख्त आदेश दिए थे कि किसी भी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए। किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाना सख्त मना था। उनके लिए राज्य का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण था, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग से हो। उनकी दूरदर्शिता का एक और उदाहरण था नौसेना का निर्माण। उस समय अधिकांश भारतीय राजा समुद्र की शक्ति को नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने समझ लिया था कि भविष्य उन्हीं का होगा जिनके पास समुद्र पर नियंत्रण होगा। उन्होंने सिंधु दुर्ग, विजय दुर्ग जैसे किलों का निर्माण कराया और एक मजबूत नौसेना खड़ी की। राज्याभिषेक के बाद भी उनका संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने दक्षिण भारत में अभियान चलाया, कर्नाटक और तमिलनाडु तक अपने प्रभाव का विस्तार किया। उनका उद्देश्य केवल विस्तार नहीं था, बल्कि वहां भी न्याय और स्वराज्य की स्थापना करना था। समय बीतता गया, लेकिन महाराज का संकल्प कभी नहीं डगमगाया। 3 अप्रैल 1680 को जब उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा, तब पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन उनके द्वारा बोया गया स्वराज्य का बीज अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था। उनके उत्तराधिकारियों ने इस विरासत को आगे बढ़ाया। संभाजी महाराज ने अद्भुत वीरता दिखाई। राजा राम और महारानी ताराबाई ने कठिन परिस्थितियों में भी स्वराज्य को बचाए रखा। और अंततः वही मराठा शक्ति, जिसे कभी पहाड़ी चूहा कहा गया था, दिल्ली की सत्ता को चुनौती देने लगी। आज भी जब हम उस इतिहास को देखते हैं, तो हमें केवल युद्ध और विजय नहीं दिखती। हमें दिखता है एक सपना, एक संकल्प और एक ऐसी सोच जिसने पूरे देश को बदल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, वो एक क्रांति थी।
ये कहानी हमें सिखाती है कि संसाधन कम हो तो भी संकल्प बड़ा होना चाहिए। अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस ही असली शक्ति है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति और अपने लोगों के लिए जीना ही सच्चा जीवन है। जय भवानी, जय शिवाजी।